नमस्ते। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अल्बनीज़ सरकार अपनी आने वाली माइग्रेशन स्ट्रैटेजी में लंबी अवधि के लिए ओवरसीज टैलेंट को अट्रैक्ट करने पर फोकस करने की तैयारी कर रही है? ये बदलाव हाल की OECD की स्टडी में आया है, जिसमें पता चला है कि स्किल्ड माइग्रेंट्स लोकल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। होम अफेयर्स की मिनिस्टर क्लेयर ओनील से जल्द ही एक्सपर्ट पैनल के माइग्रेशन रिव्यू की रिकमेंडेशंस पर प्रतिक्रिया देने की उम्मीद है, जो मार्च में दी गई थी और आने वाले हफ्तों में जारी होने वाली है। इस रिस्पॉन्स के एक प्रमुख पहलू में नवंबर 2021 के बाद आने वाले टेम्पररी माइग्रेंट्स के लिए एंट्री की आवश्यकताओं को सख्त करने का अंदाजा है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 सालों में ऑस्ट्रेलिया में काम के अधिकार वाले टेम्पररी वीजा होल्डर्स की गिनती में बढ़ोतरी हुई है, जिनमें स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, वर्किंग हॉलिडे मेकर्स, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स और न्यूजीलैंड के सिटीजन्स शामिल हैं, जो 6,92,500 तक बढ़ गया। इस महीने की शुरुआत तक काम के अधिकार के साथ टेम्पररी वीजा पर लगभग 2.3 मिलियन लोग थे, जो देश की पूरी लेबर फोर्स के 6 में से लगभग 1 है, जो कि 14.6 मिलियन है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में टेम्पररी वीजा पर लोगों, विजिटर्स और एयरक्रू को छोड़कर की गिनती में 4,24,000 की बढ़ोतरी हुई, जो परमानेंट बसने वालों की गिनती से दोगुने से भी ज्यादा है। वीजा की इंटीग्रिटी और स्टूडेंट एप्लीकेशंस की बढ़ती गिनती के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार डिमांड वाली टेम्पररी एंट्री की रोक पर विचार कर रही है। जैसा कि एक सीनियर सरकारी सोर्स ने बताया, इन उपायों से आने वाले सालों में माइग्रेंट के इनफ्लोज में गिरावट आने की उम्मीद है। हाल के डेवलपमेंट्स ने परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम की संरचना में एक जरूरी बदलाव दिखाया है। 2022-23 में 1,95,000 उपलब्ध जगहों में से 73% को स्किल स्ट्रीम में भर दिया गया था, जो पिछले 2 सालों से पैंडेमिक से प्रभावित था, और फैमिली स्ट्रीम ने स्थानों का एक बड़ा हिस्सा ले लिया था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में परमानेंट प्रोग्राम में शामिल 1,60,000 लोगों में से केवल आधे ही स्किल स्ट्रीम के अंदर आए थे। 2023-24 के परमानेंट प्रोग्राम को देखते हुए फेडरल सरकार ने 1,90,000 जगहों का प्लानिंग लेवल निर्धारित किया है, जिसमें 72% स्किल स्ट्रीम के लिए डेजिग्नेट हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि अकेले एनुअल परमानेंट माइग्रेशन की सीमा ओवरऑल माइग्रेशन फ्लो को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। माइग्रेशन रिव्यू का नेतृत्व करने वाले पिछले टॉप ब्यूरोक्रेट मार्टिन पार्किंसन ने सरकार को ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट हित में मीडियम से लॉन्ग टर्म में टेम्पररी और परमानेंट दोनों माइग्रेंट इंटेक्स के ऑप्टिमल साइज और स्ट्रक्चर पर विचार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अनजाने में ऑस्ट्रेलिया ने टेम्पररी माइग्रेंट्स के परमानेंट एंड क्लास के साथ एक गेस्ट वर्कर प्रोग्राम बनाया है, जिनके पास ड्यूरेबिलिटी के लिए साफ रास्ते नहीं हैं, फिर भी वे देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हैं। माइग्रेशन पॉलिसी के लिए यह विकसित दृष्टिकोण माइग्रेशन पॉलिसी के प्रबंधन में सरकारों के सामने आने वाली जटिलताओं और चुनौतियों और राष्ट्र के हित में टेम्पररी और परमानेंट माइग्रेशन फ्लो के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।